बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का जो हमारा टॉपिक था वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में था। आज हमने मज़ीद एक स्टेप आगे बढ़ना है और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ कॉल्ड रिडक्शन। क्या मतलब? यानी अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफा हो जाए तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो जाए तो हम उसको रिडक्शन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन के एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। अब एक रूल हमने कल पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि अनकम्बाइंड एंड फ्री एलिमेंट आर सम एटम मॉलिक्यूल हैज़ ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो। क्या मतलब? जैसे ये सोडियम है हमारे पास, ये आपको पता है कि ये फ्री एलिमेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ज़ीरो। सिमिलरली क्लोरीन है, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद हैं। दो क्लोरीन है Cl2, तो लिहाजा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी? ज़ीरो होगी। अब जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास NaCl बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि Na पर +1 चार्ज आएगा और क्लोरीन पर -1 चार्ज आएगा, क्योंकि ये आयोनिक बॉन्डिंग होती है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से साल्ट बनता है। अब एक चीज़ जो इसमें हमने नोटिस करनी है वो क्या है कि Na शुरू में क्या था, हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में था और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 थी। लेकिन जब ये चेंज हुआ, रिएक्शन इसने किया, तो Na अंडरगोज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम 0 टू +1 बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। देखें कि हमारे पास सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन, पहले ये एलिमेंटल फॉर्म में था तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी। जब ये कैटाइनिक फॉर्म में आया, कैटाइन की फॉर्म में आया, तब इस पर +1 चार्ज आ गया और इसने इलेक्ट्रॉन साथ में लूज़ किया। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से इस पर जो चार्ज आ गया वो प्लस आ गया और इसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, क्लोरीन अंडरगोज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम 0 टू -1 बाय गोइंग इलेक्ट्रॉन। अब देखें, क्लोरीन हमारे पास शुरू में Cl2 जीरो फॉर्म में थी, जब उसने रिएक्शन किया तो Cl नेगेटिव बनाया, क्योंकि आपको पता है कि आयोनिक बॉन्डिंग हो रही है तो लिहाजा आयंस का बनना ज़रूरी है। तो क्लोरीन पहले फ्री स्टेट में था, जब इसने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए तो उसके बाद क्या बना दिया इसने? एनाइन बना दिया, क्लोराइड एनाइन बना दिया, और इस वजह से हम कहते हैं कि ये रिडक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो हम कंक्लूजन क्या करते हैं? दस वी कैन आल्सो डिफाइन ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे सोडियम की पहले 0 थी और उसके बाद +1 हो गई, तो हम कह सकते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, और इसी इंक्रीज को हम बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सिमिलरली रिडक्शन क्या है? इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे क्लोरीन के केस में हमने देखा, पहले 0 थी, उसके बाद रिड्यूस होकर -1 हो गई, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो लिहाजा हमारा जो आज के टॉपिक का खुलासा है वो ये है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर तब्दीली आ जाए, कोई कमी आ जाए, तो हम उसे रिडक्शन बोलते हैं, और अगर इंक्रीज आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर में अगर इंक्रीज आ जाए तो हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर।